Assalamu alaikum. Welcome to Zoo area. I am Saki Baloch. Today our topic is general characteristics of class Amphibia. इस तरह पिछले चैप्टर में हमने बात किया था कि हम टेट्रापोड ही पढ़ रहे हैं। टेट्रापोड के अंदर एम्फीबिया और एम्फीबियंस एंड एमनियोट्स आएंगे, जिसमें रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड जेल्स शामिल थे। तो आज हम इसके एम्फीबिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद मज़ीद हम आगे चलेंगे। चलें, सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं। जिनके जो फर्स्ट कैरेक्टर है, दे लिव इन एक्वेटिक एंड टेरेस्टेरियल हैबिटेट्स, कि ये पानी में भी रहते हैं और खुश्की में भी रहते हैं। ये इनका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हुआ। नंबर सेकेंड, फर्स्ट chordata animal chordata animals which came out of water but are not to live on land। ये सबसे पहला जानवर है जो पानी से इसने मूव किया है अर्थ की तरफ। इसके बाद नंबर नेक्स्ट है नंबर थर्ड, दे आर एक्सट्रीम कोल्ड ब्लडेड। एक्सट्रीम कोल्ड ब्लडेड से मुराद ये है कि अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। दे रिलाई ऑन एनवायरनमेंट पे ये डिपेंडेंट हैं। नंबर फोर, एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। ये दो टर्म हैं। ये जब ये अपने कोल्ड ब्लडेड हैं, ये अपने बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो ये एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन हम उनको कहते हैं जो सर्दी के वक्त चले जाते हैं, जिस तरह हमारे पास फ्रॉग हुआ। और एस्टिवेशन उसको कहते हैं जो गर्मी के दौरान चले जाते हैं। गर्मी के दौरान यानी अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो एस्टिवेशन पे चले जाते हैं। नेक इज एब्सेंट, यानी इसके जो बॉडी है, उसकी बॉडी हेड, ट्रंक एंड टेल पर मुश्तमिल है। इसमें नेक नहीं होता। आगे देखते हैं नंबर नेक्स्ट, टू पेयर्स ऑफ लिम्ब प्रेजेंट। इसमें दो पेयर्स ऑफ लिम्ब होते हैं। फोर लिम्ब्स कंटेन 4 डिजिट्स। इसके जो 4 लिम्ब्स होते हैं यानी आगे वाले, उनमें 4 डिजिट्स होते हैं, और हैंड लिम्ब्स कंटेन 5 डिजिट्स। और जो पीछे वाले यानी पेयर्स होते हैं उनमें 5 डिजिट्स यानी अंगुलियों की बात हो रही है, अंगुलियां होते हैं। स्किन इज स्मूथ एंड कंटेनिंग ग्लैंड्स। इसका जो स्किन होता है बिल्कुल स्मूथ होता है, नरम होता है, और इसके स्किन में ग्लैंड्स होते हैं। नंबर 9, स्किन इज़ विदाउट स्किल्स। इसके स्किन में कुछ भी स्किल्स नहीं होता। यू कैन से स्किनलेस स्किनलेस स्किन। नंबर 10, हैविंग पिगमेंट सेल्स विच आर नोन एज क्रोमेटापोर्स फॉर कलर्स। इनमें पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट सेल्स होते हैं कि क्रोमेटाफोर्स उनको वो जाने जाते हैं, या आप उनको क्रोमेटाफोर्स कहते हैं। वो उसकी कलरेशन का काम करते हैं। नंबर 11, फ्यू एम्फीबियंस हैव द एबिलिटी टू चेंज देयर बॉडी कलर। कुछ ऐसे एम्फीबियंस होते हैं कि वो अपने बॉडी कलर चेंज कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज मेटाक्रोसिस। इस अमल को, यानी वो अमल जिसमें एम्फीबियंस अपने कलर चेंज करें, ये चंद में होता है, यानी सब के सब में ये अमल नहीं होता। ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द कंप्लीट एलिमेंट्री कैनल। इसका जो एलिमेंट्री कैनल है, इस एलिमेंट्री कैनल में ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। नंबर 13, एलिमेंट्री कैनल, यूरिनरी डक्ट एंड रिप्रोडक्टिव डक्ट ओपन इन अ सेम प्लेस कॉल्ड क्लोएका। 3 चीज़ें, एलिमेंट्री कैनल, यूरिनरी डक्ट एंड रिप्रोडक्टिव डक्ट, ये तीनों जो होते हैं, ये फर्ज करो ये एलिमेंट्री कैनल हुआ, ये यूरिनरी डक्ट हुआ, और ये रिप्रोडक्टिव डक्ट हुआ। ये तीनों इस जगह पे ओपन होते हैं। इस जगह को क्लोएका कहते हैं।
चलें, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आइज़ हैव आईलाइट्स, यानी जितने भी एम्फीबियंस हैं उनके आइज़ में आईलाइट्स मौजूद होते हैं। रेस्पिरेशन बाय गिल्स, स्किन्स एंड लंग्स, ये गिल्स की मदद से, स्किन्स की मदद से, लंग्स की मदद से। वो कैसे? जब वाटर के अंदर होते हैं स्टार्टिंग में, तो उस वक़्त एज एक्वेटिक वो गिल्स की मदद से सांस लेते हैं, और मॉइस्ट स्किन्स की मदद से, क्योंकि इसके स्किन में ग्लैंड्स होते हैं तो जिसके ज़रिए से वो सांस ले रहे होते हैं। इसके अलावा लंग्स के ज़रिए से भी ये सांस ले सकते हैं। बक्कू पैरेंजियल कैविटी, बक्कू पैरेंजियल कैविटी यानी बकल कैविटी की मदद से तो कह सकते हो। दे हैव 3 चैम्बर ऑफ हार्ट, इसके दिल के 3 चैम्बर्स होते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ 2 एवरिकल, इसमें 2 एवरिकल होते हैं, एंड 1 वेंट्रिकल, 1 वेंट्रिकल होता है। नंबर 16 है मोस्टली आर यूरिटेटिक, यूरिटेटिक से मुराद ये है एक्सक्रिएट मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिया एंड यूरिन, इन यूरिन के अंदर यूरिया की फॉर्म में नाइट्रोजन एक्सक्रिएट कर रहे होते हैं। नंबर नेक्स्ट है एयर्स कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एंड मिडल एयर, इसमें कोई एक्सटर्नल एयर नहीं होता है बल्कि इंटरनल एंड मिडल एयर मौजूद होते हैं। टाइपोनम कवर्स द मिडल एयर। अब टाइपोनम्स क्या होता है, मैं भी आपने फ्रॉक का देखा है। फ्रॉक के जो आई है, आई के बिल्कुल पीछे बैक साइड पे आप देखेंगे या नीचे की तरफ देखेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो इसको टाइपोनम कहते हैं। कवर्स द मिडल ईयर, इसके मिडल ईयर को कवर कर रहा होता है। दे हैव 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, इनमें एम्फीबियंस में क्रेनियल नर्व्स की तादाद 10 होती है। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी मेल फीमेल्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, यानी सबसे पहले वो फीमेल एग ले करता है तो फिर मेल क्या करता है, उसमें स्पर्म शेड कर देता है, तो इसकी फर्टिलाइजेशन होती है। इसके बाद नंबर 21, दे आर ओविफेरस, ये ओविफेरस होते हैं एंड डेवलप इन द डक्ट के अंदर इनकी डेवलपमेंट होती है। सम मेंबर्स शो मोएट्री, इसमें से कुछ मेंबर्स होते हैं मोएट्री शो कर देते हैं। मोएट्री हम किस चीज़ को कहते हैं कि जब कोई जो लार्वा होता है वो डायरेक्टली मैच्योर हो जाए और अडल्ट ना हो जाए, तो उसको हम मोएट्री, इन विच लार्वा मैच्योर एंड स्टार्ट रिप्रोडक्शन, लार्वा मैच्योर हो जाता है और रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है।